केसरिया बालम आवो सा पधारो म्हारे देश जी। चाहते तो आप रंगमंच में भी अच्छा कैरियर बना सकते थे और काफी अच्छा आपका अभिनय था। मैंने खुद ने आपका अभिनय देखा है। आई एम वेरी प्राउडली सेज कि आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। आप रंगमंच पर तो थे ही, साथ ही साथ आप डांस भी करते थे। मुझे जिंदगी में हमेशा से जो टैग है ऑल राउंडर, ये मुझे टैग बहुत पसंद है। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है आपसे। हाँ, लेकिन आपने भी उस जिंदगी से छीनने में कमी नहीं छोड़ी। हर एक लड़की के पास अगर एक अच्छी फैमिली हो तो वो किसी भी तूफान से डरेगी नहीं और वो डट के सामना करेगी। क्या आपको इस बात का मलाल है कि डिग्री करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली? पुलिस वाले की बेटी। प्राउडली। पापा ने घर में यही कह रखा था, कभी गलती करके मेरे को फोन मत कर देना, मैं कभी नहीं छुड़वाऊंगा। हमेशा मैं रूल फॉलो करती हूँ, हमेशा बेल्ट लगा के ड्राइव करती हूँ, हेलमेट लगा के, जब टू व्हीलर था तो ड्राइव करती थी। पति भले ही कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, दिन रात पति की पूजा करती हैं, लेकिन फिर भी दिल के करीब पापा ही होते हैं। महादेव ने मेरे लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए मैं सिंगर बन गई। दर्द को ही आप अपना ताकत बना लेते हो तो वो आपका बहुत सपोर्ट बन जाता है। मुझे कभी राजनीति में आने के बारे में सोचते हैं? मेरे खुद के एल्बम अब इतने बनाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। लिखने का बहुत शौक है आपको? टेंशन सबको है, लेकिन जब मेरा गाना कोई सुने तो उस वक्त के लिए वो दुनिया का हर गम भूल जाए और उसको ये याद रहे कि यस परफॉर्मेंस, ये लाइक वो होना चाहिए, और ऐसा होता है। राजस्थान की जमीन के सारे सितारे आपके साथ होते हैं। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मैं 13 जनवरी 2013 मानती हूँ, जब मैं लता माँ से मिली थी। हम लोग गायकों का ही पूरा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग गायन को गाएं। महादेव का आपके जीवन में क्या महत्व है? रात में ही जागते हैं। ओह कम ऑन एवरीबॉडी। सब कुछ गाने वाले आपको मिलेंगे नहीं कहीं। या लकी हूँ मैं। वो पैकेज यहीं पर ही है। यस। भलाई मेरे पापा अफसर रहे हैं, लेकिन सच में उतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम ऑटो हायर कर लें या हम रिक्शा हायर। ईमानदार पुलिस वाले की बेटी होने का यही नुकसान है। अगर कोई लड़का सच में किसी के साथ डेडिकेशन से, ईमानदारी से सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी लड़की पीछे रह जाएगी। बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन गई है, जो न केवल उम्रदराज लोगों बल्कि युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं को घने, मजबूत और खूबसूरत बालों की चाहत होती है, लेकिन गलत जीवन शैली, तनाव, प्रदूषण और पोषण की कमी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। यदि समय रहते बालों की सही देखभाल न की जाए तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। भभूति हर्बल ने महिलाओं की इस समस्या को गंभीरता से समझा और एक ऐसा जादुई हेयर ग्रोथ ऑयल बनाया, जिसके इस्तेमाल से केवल 7 दिनों में ही बालों का झड़ना बंद हो गया और बाल लंबे और घने होना शुरू हो गए। यदि आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें और पाएं 20% तक की छूट, और हाँ, स्पेशल ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। भभूति हर्बल के आयु हेयर ग्रोथ ऑयल से अपने बालों को दें एक नई पहचान। केसरिया बालम पधारो मारे देश। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर, और मेरे साथ बातचीत के लिए आज जो खास शख्सियत हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज है महिला दिवस, और हमारा अनकट टॉक्स विद पीबीडी का जो ये विशेष अंक है, ये महिला शक्ति को, महिला दिवस को समर्पित है। तो महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आगे हम बढ़ते हैं कि अभी मैंने शुरुआत जो की
ये हमारे राजस्थान का बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत है और इसने पूरे राजस्थान की पहचान पूरे विश्व भर में फैलाई है और राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने में हमारे लोकगीतों का और इनकी प्रस्तुतियां देने वाले लोक कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जाहिर सी बात है कि कोई महिला ही है, क्योंकि महिला दिवस विशेषांक है तो महिला ही होनी चाहिए थी और महिला शक्ति, वाकई में शक्ति स्वरूपा है। ये कई विधाओं में पारंगत हैं, लेकिन फिर भी संगीत को इन्होंने चुन करके और अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। पहले मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी ये हुआ करती थी, अभी भी हैं, हालांकि जब भी मौका मिलता है हाथ साफ कर लिया करती हैं। लोकगीतों में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसके अलावा पार्श्व गायिका में भी, बॉलीवुड में भी इन्होंने कुछ छाप छोड़ी है और कई ऐसे मौके हैं जो इन्होंने बुनाए हैं। अब खुलासा करते हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान की जानी मानी गायिका, लोक गायिका भी हैं, पार्श्व गायिका भी हैं, मधु भाट। मधु जी नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, थैंक कैसे यू हैं? सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस विशेष कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर और आज महिला दिवस है तो मेरी सारी प्यारी प्यारी महिलाओं को, सारी गर्ल्स को, सारी बच्चियों को महिला दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मेरा लोक गायन कैसा लगा? अच्छा था। हालांकि आपकी आवाज की तरह तो नहीं है मेरी आवाज, लेकिन फिर भी छोटी सी कुछ कोशिश करना चाहता था आपके साथ। तो अब यही मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं केसरिया वाला। केसरी वालम। केसरिया बालम आवो सा पधारो म्हारे देश जी, हो पिया प्यारी ढोला आवो सा पधारो म्हारे देश। फर्क आपने देख लिया होगा, मैंने जो गाया और इन्होंने जो गाया। फटेबाज की आवाज आपने सुनी, शुरुआत थोड़ी सी मधुर नहीं रही, लेकिन चलो उसको हमने मधुर बना दिया इनकी आवाज में। तो मधु जी, आप रंगमंच पर भी सक्रिय थे, चाहते तो आप रंगमंच में भी अच्छा कैरियर बना सकते थे और काफी अच्छा आपका अभिनय था, मैंने खुद ने आपका अभिनय देखा है। तो उसको जारी क्यों नहीं रखा आपने? एक्चुअली मेरे मनोज भैया जो सीआईडी पुलिस में कार्यरत हैं, वो कहते थे कि थिएटर में आपका जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा गर्ल्स के लिए स्पेशली देखा जाए, क्योंकि रंगमंच आज तो बहुत सारे विधाएं हैं, क्योंकि रंगमंच से ही सारे एक्टर अच्छे निकल के बाहर आते हैं, फिल्मों में, एड मूवीज में, व्हाटएवर, बहुत सारी तब भी था उतना, लेकिन डिपेंड करता है। और मैं थिएटर को और संगीत को साथ में चलाना चाह रही थी, बट क्योंकि थिएटर में क्या होता है, आप डायलॉग डिलीवरी बहुत लाउड बोलकर आप करते हो, उससे क्या था, मेरा गला, मेरा थ्रोट मेरे साथ मतलब तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तो मेरा गला भी खराब हो रहा था। और भैया को ये था कि आप सिंगर बनो, आपको एक्टर बनने के लिए थोड़ी ना, मतलब उनको थोड़ा कम पसंद था, ऐसा नहीं है। मैं जब वो मेरे प्लेस देखने आते थे तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने भैया की बात मानी, क्योंकि वो मेरे हमेशा से आइडल रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है मेरी ज़िंदगी में। तो फिर मैं सिंगर बन गई और थिएटर से लेकिन मुझे बहुत प्यार था, है और रहेगा। और आई एम वेरी प्राउडली सेज कि आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, और मैंने रविंद्र रंगमंच पर बहुत सारे प्लेस करे हैं, जवाहर कला केंद्र में करे हैं, साथ ही साथ पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में करे हैं, और मैं नेशनल स्कॉलरशिप रही हूँ। आप रंगमंच पर तो थे ही, साथ ही साथ आप डांस भी करते थे। हाँ, मैंने बहुत कुछ किया है, लोगों को पता नहीं है। आपने कहा था कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि
जब आपको पता ही नहीं होता आपको जाना कहाँ है, तो आप सब चीज़ों में ट्राई करते हो। और मुझे ज़िंदगी में हमेशा से ये जो टैग है ऑलराउंडर, ये मुझे टैग बहुत पसंद है। करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, आज भी मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन उस टाइम जब मुझे मेरा करियर का कि मेरे को कहाँ जाना है मुझे नहीं पता था, तो मैंने एंकरिंग भी ट्राई की, मैंने थिएटर तो किया ही था, शूटिंग्स करती थी, मैं डांस करती थी और गाना भी गाती थी, तो सब चीज़ें करती थी। और मुझे बड़ा प्राउड होता था, क्योंकि जब काम करने की धुन जब आदमी को लगती है तो वो बैठना नहीं चाहता फिर। तो मैं उन लोगों में से आती हूँ जिसको सिर्फ काम करना पसंद है, सिर्फ काम करना। और इस फील्ड की तो मैं दीवानी हूँ, तो बस जो भी मुझे लगा मैं करती चली गई। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है आपसे, हाँ, लेकिन आपने भी उस जिंदगी से छीनने में कमी नहीं छोड़ी। हार मानने वालों में सुतोपन है ही नहीं ना। ठीक है, तो वो भी एक ज़िंदगी का पार्ट था, और अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, और इसलिए मैंने उसको बस भगवान की इच्छा मानकर मैं आज आप सभी के सामने हूँ। और आप सब दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे महादेव ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं कहती हूँ हर एक लड़की के पास अगर एक अच्छी फैमिली हो तो वो किसी भी तूफान से डरेगी नहीं, और वो डट के सामना करेगी। आपने पहले क्लासिकल वोकल में एडमिशन लिया डिप्लोमा के लिए। जी डिप्लोमा के बाद फिर आपने डिग्री भी की। जी। तो डिप्लोमा आपके लिए ज्यादा बेटर रहा या डिग्री आपके लिए ज्यादा बेटर रही, और ये डिग्री आपके लिए कितनी फायदेमंद रही? देखिए, राजस्थान संगीत संस्थान से मैंने निपुण किया, वो डिप्लोमा था मेरा, और उसी से ही ज़िंदगी बदली है मेरी। मैं वही मनोज भैया, जो मेरे मनोज भैया मेरे गुरु, उन्होंने ही मुझे इस संगीत संस्थान में एडमिशन कराया था जब मैंने 8th पास की थी। 9th में जब मैं आई थी, तो उस संगीत संस्थान में जाने से ही पता चला, ओ माय गॉड, ये भी दुनिया है। क्योंकि मैं, मेरा घर और मेरा स्कूल, बस इतनी ही मेरी दुनिया थी। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को तब एक्सप्लोर नहीं करते थे उतना, लेकिन जैसे संगीत संस्थान में मैंने एडमिशन लिया तो आप सब अच्छे दोस्तों से मिलना हुआ, संगीत से मुलाकात हो गई, और फिर मैंने वहाँ से निपुण किया। पूरा 9 साल का कोर्स होता है वो, और बीच में जो तूफ़ान आया था वो उसी बीच आया था, 1-2 साल जो मेरे गायब हुए थे। और फिर उसके बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया है, अभी मेरी पीएचडी चल रही है। मेरा स्कूलिंग में भी 11th 12th में मेरा पास म्यूज़िक रहा, और बस म्यूज़िक को लेकर ही ज़िंदगी को मैं आगे जी रही हूँ, और हमेशा जीती रहूँगी म्यूज़िक में ही। तो डिग्री बहुत काम आती है, डिग्री से बहुत सम्मान मिलता है आपको, गवर्नमेंट जॉब मिलने का भी बहुत चांस बढ़ जाता है आपका। फिर नेट जीआरएफ भी करनी होती है, और पीएचडी भी अगर आपकी हो जाती है तो फिर आपका करियर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। क्या आपको इस बात का मलाल है कि डिग्री करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली? नहीं, मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया कभी भी। क्योंकि मैं हमेशा फ्रीलांस रहना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा मुझे मतलब कहते हैं ना कि नौकरी थोड़ी कम पसंद है, मैं अपनी खुद की मालकिन रहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कहते हैं मेरे फादर मदर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो अगर मुझे लगा फ्यूचर में, और अगर मेरी स्टडीज़ मैं अच्छे से कर पाई, तो मैं डेफिनेटली जॉब करूँगी। क्योंकि आज जॉब का बहुत अच्छा मतलब एक तरह से सोर्स कह सकते हैं, या है, मतलब जॉब कर सकते हैं। लेकिन मुझे वैसे मैं अपने बैंड को बहुत आगे लेके जा रही हूँ, वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करती हूँ, और समय थोड़ा कम मिल पाता है, इसलिए अगर मैं जॉब में आ गई तो फिर मेरा वो सब थोड़ा कम हो जाएगा जो मुझे नहीं करना, इसलिए मैं जॉब को थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। आपके बैंड में आपने कुछ न्यू कमर्स को भी मौके दिए हैं? हाँ, एक्चुअली जब मैं इतने सालों से परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा बैंड है मधुस बैंड के नाम से, मेरा रजिस्टर्ड बैंड है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं। तो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं मेरे साथ वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि शोज़ जब आते हैं इतने सारे, तो हम उसको बांट लेते हैं, और नए आर्टिस्ट को भी मैं डेफिनेटली मौका देती हूँ। मेरे बैंड से ही मेरी खुद की सगी बहन किरण भाट निकली हैं, जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, और मुझे बहुत प्राउड होता है उसके ऊपर। आज वो भी हर जगह परफॉर्म कर रही हैं, तो अच्छा लगता है। आशा भी गाती हैं? आशा नहीं गाती है। आशा हमारी जस्ट लाइक हमको सपोर्ट करने के लिए, आशा ने संगीत संस्थान से ही कथक में आई थिंक विशारद किया है उसने, और वो नहीं गाती है।
पूजा हमारी बैंकर है, मेरी छोटी बहन। हम लोग लेकिन आपके कार्यक्रमों में सारे सब में जाती है आशा। सपोर्ट करने के लिए आती है वो। एक्चुअली हमारी मेंटोर है, या यूं कह सकते हैं कि वो हमारी मैनेजर है। ग्रेट। और बाकी बहुत प्यारी लविंग केयरिंग बहन है, उसको हमारी बड़ी फिक्र होती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ ज़रूर होती है। और 5 बहनें 2 भाई, माता पिता, भांजे भतीजे, भरा पूरा परिवार है। महादेव की बड़ी कृपा है, आप सब दोस्तों का साथ है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। तो किरण आपसे प्रेरित होकर म्यूजिक में आई, या उनका खुद का पहले से मन था और फिर एक मौका मिला तो उसने भुना लिया? नहीं, वो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो सिंगर बनेगी या वो गा भी सकती है क्या। उसको मैंने ही पहचाना था कि वो गा रही थी एक दिन, तो उसका आवाज़, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मेरी आवाज़ को बनाने के लिए, मैंने मेरी आवाज़ को इतना रियाज किया, इतनी मेहनत की, जब जाके ये आज मेरा मुकाम मुझे मिला। उसको गॉड गिफ्ट ही इतना अच्छा गला मिला, तो बस मुझे क्या था, मेरे पास बैंड था ही मेरा, मतलब प्लेटफॉर्म तो उसके पास घर में ही था, तो प्लेटफॉर्म मिला ही था। रियाज मैं करती थी तो मेरा रियाज वो देखती थी, प्लस मेरा जो कलेक्शन है, मेरा जो इतनी सारी मेरी मेहनत उसके काम आनी थी डेफिनेटली। जब घर में, आपके घर में कोई एक बंदा सक्सेस हो जाता है तो डेफिनेटली दूसरे को हेल्प हो ही जाती है। और बाकी फिर उसका खुद का मेहनत है, और उसकी मतलब मुझे लगता है उसने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। और स्काई इज़ द लिमिट, तो अभी लिमिट तो ख़त्म हुई नहीं है। पुलिस वाले की बेटी। प्राउडली। आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहा। बचपन से आप यही कहते थे, और बड़ा मुझे मेरे सारे दोस्त बहुत हंसाते थे और बड़े डरते भी थे कि यार पुलिस वाले की बेटी है। प्राउड होता है। लेकिन आप क्या कहना चाहते थे वो कहिए। कहना यही चाह रहा था कि नहीं, कहना नहीं, पूछना चाह रहा था कि क्या ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया है कभी? बिल्कुल किया है। पुलिस वाले की बेटी का चालान? हाँ, बिल्कुल चालान किया है। और पापा ने घर में यही कह रखा था, कभी गलती करके मेरे को फोन मत कर देना, मैं कभी नहीं छुड़वाऊंगा। तो ट्रैफिक, अगर मैंने कोई रूल तोड़ा है और मेरा चालान हुआ है तो मैंने चालान भरा है। और हमेशा यही सबको ही कहना चाहूँगी जो श्रोता हैं हमारे, कि कभी कोई गलत कार्य करो ही मत, कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा भी शर्मिंदा होना पड़े या कॉल करना पड़े कि बचाओ मैं। और बाकी ये है कि हमेशा मैं रूल फॉलो करती हूँ, हमेशा बेल्ट लगा के ड्राइव करती हूँ, हेलमेट लगा के, जब टू व्हीलर था तो ड्राइव करती थी। और मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि अगर कोई भी बैरियर बना है इस तरीके का जो कि सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। जिंदगी में और क्या पाने की इच्छा है? वैसे तो बहुत कुछ पा चुके हैं आप, अब और क्या आपका सपना है? हाँ, मेरा सपना अगर देखा जाए तो मैं म्यूज़िक में एक बहुत बड़ी एकेडमी बनाना चाहती हूँ, मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, और मैं खुद एक बहुत जिसको कह सकते हैं कि एक और बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। बॉलीवुड में मेरे और बहुत सारे बड़े अच्छे गाने आए, सुपर हिट गाने आए, मैं ये चाहती हूँ। मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ कि जिनको भी मतलब जो बच्चियाँ हैं जिनकी बाल विवाह हो जाते हैं गांव में, स्पेशली मैं उस रूरल की बात कर रही हूँ जहाँ पर थोड़ा एजुकेशन का इशू है, या थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड कम वैसा है, तो मतलब मेरी इच्छा है कि जितना भगवान मुझसे अच्छे कार्य करवा सकें मैं वो करना चाहूँगी। बाकी ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो म्यूज़िक में ही मैं आगे अपना करियर बहुत अच्छे लेवल पे देखना चाहती हूँ, और एक हॉस्पिटल ज़रूर बनवाना चाहती हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि पापा की परियां होती हैं, और बेटी के सबसे ज़्यादा करीब जो है, दिल के करीब पापा ही होते हैं। शादीशुदा महिलाओं में भी देखा जाता है कि पति भले ही कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, दिन रात पति की पूजा करती हैं, लेकिन फिर भी दिल के करीब पापा ही होते हैं। आपके भी दिल के करीब पापा बहुत हैं। आई लव माई फादर, सीरियसली मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। इवन मैं उनकी जैसी ही हूँ, मेरी शक्ल मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मिलती है, मैं मेरी माँ की बिल्कुल कॉपी लगती हूँ, ऐसा सब बोलते हैं, मुझे भी लगता है। लेकिन जो थॉट है और जो नेचर है और गुस्सा भी जो है वो मेरे फादर से आया है मेरे पास। लेकिन हाँ, मेरे पापा को बहुत प्यार करती हूँ मैं, मम्मी से ज़्यादा पापा को करती हूँ।
कभी आपने पुलिस में जाने की नहीं सोची कि भाई पापा भी पुलिस में है तो मैं भी? बिल्कुल सोची, छोटे थे ना पापा जी को जब से देख रहे हैं पुलिस की वर्दी में, तब से यही देखा था कि मैं भी पुलिस वाली बनूंगी। और बहुत मेरी हाइट वगैरह सब भगवान ने इतनी अच्छी दी है, तो मतलब पापा शुरू से यही बोलते थे, पापा मम्मी घर वाले पड़ोसी परिवार वाले सब यही बोलते थे कि मुझे भी पुलिस में जाना चाहिए। लेकिन महादेव ने मेरे लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए मैं सिंगर बन गई। कहीं उस हादसे की वजह से तो पुलिस में जाने का प्लान कैंसिल नहीं हुआ? हाँ वो भी हो सकता है, क्योंकि जब पैरों में इतनी ज़्यादा आपके लग गई, आप ठीक से चल तो पाते नहीं थे, पूरा पैर आपका एक चल गया था, आपके इतने सारे ऑपरेशंस हुए थे, तो नो डाउट उससे कहीं ना कहीं मॉरल तो टूटा ही था। फिजिकली जब आप डैमेज हो जाते हो तो फिर इस तरह की जॉब भाग दौड़ तो कैसे कर सकते हो, इसलिए नो डाउट वो भी एक कारण है और संगीत भी एक कारण है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं सुधा चंद्रन जी। मैंने उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस भी कई बार देखी हैं और मेरी उनके साथ परफॉर्म किया। आई एम सो फोटोज, लकी। मेरी उनके साथ सेल्फीज भी हैं। हाँ, और बहुत प्राउड होता है क्योंकि वो शी इज अमेजिंग गर्ल, माय गॉड। मैंने उनके कभी साथ उनके किया। साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश की? और नहीं बाबा, मैं देखो सबसे बड़ी बात तो कि महादेव ने मेरे साथ उतना बुरा नहीं किया, उतना बुरा इन द सेंस कि उनके साथ तो ये हुआ उनका पैर कट ही गया था। मेरे पैरों में काफ़ी ऑपरेशंस हुए, लगी है, सब चीज़ें थी, जला है मेरा यहाँ से यहाँ तक का पैर तो पूरा जला था, लेकिन वो रिपेयर हो गया, ठीक हो गया और मैं ठीक हूँ। बहुत सारी मेरी रॉड डली थी, उसको मैंने निकलवाया है अभी कुछ 7-8 साल पहले ही। और आप ये मानिए कि उतना महादेव उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जिस तरह से इसको इतना पॉजिटिवली लेकर अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट बनाया, तो उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ और मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने उनके साथ परफॉर्म किया हुआ है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर राजस्थान में। और बस यही कह सकती हूँ कि कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो, लेकिन अगर उसको आप पॉजिटिवली लेके आप अपने करियर में उसको शामिल कर देते हो, उस दर्द को ही आप अपना ताकत बना लेते हो, तो वो आपका बहुत सपोर्ट बन जाता है। मुझे लगता है कुछ लोग तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो टूट जाते हैं, वो कुछ नहीं करते और वो, लेकिन मेरी फैमिली का साथ मुझे मिला और मैंने अपना करियर पे ध्यान दिया। दर्शकों, इसीलिए मैंने कहा था महिला शक्ति हैं ये, महिला शक्ति के लिए एक मिसाल हैं। आमतौर पर आजकल यूथ जरा सी कोई दुर्घटना हुई या जरा सा कुछ नेगेटिव हुआ जिंदगी में तो अपने आप को खत्म तक करने की सोच लेते हैं, लेकिन जिंदगी ने इनसे छीना, इन्होंने जिंदगी से बदला लिया और जिंदगी से बहुत कुछ छीन लिया और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। मधु भाट इनका नाम है, लाखों दिलों पर राज करती हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा संगीत सबको परोसूं और खूब रियाज करूं, खूब मेहनत करूं और जिस दिन भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लोग एक बहुत प्यारी सिंगर के नाम से, एक अच्छे नेचर वाली लड़की के नाम से जाने, और यही हमेशा दिल से दुआ रहेगी कि कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। आपकी पहली विदेश में परफॉर्मेंस कौन सी थी और वो कैसे आपके पास काम आया? मैं नेपाल गई थी सबसे पहले, है ना, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और श्री रामचंद्र जी के ससुराल। बिल्कुल। मैं नेपाल गई थी सबसे पहले। हाँ। और किसी की वेडिंग का इवेंट था वो, और उसके बाद मैं हांगकांग गई थी। सेकंड मेरी विदेश यात्रा हांगकांग की थी, जो कि किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी का इवेंट था। वो पंडित आलोक भट्ट जी ने हमें भेजा था। और उसके बाद तो फिर जैसे कि दुबई और सिंगापुर, फिर आपका पेरिस, मतलब स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, और अभी हाल फिलहाल मैंने यूएस की यात्रा की है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे महादेव ने ये वाला सपना भी मेरा पूरा किया, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं कहती थी मैं अमेरिका जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी। आई थिंक अमेरिका की स्पेलिंग भी नहीं आती थी और अमेरिका कहाँ है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं पता था। फिर भी मैंने वो सपना देखा था छोटेपने में, बहुत छोटे पने में।
और वो मेरा ड्रीम अभी पूरा हुआ है और मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी किए। मैंने पूरा यूएस घूमा, अमेरिका के बहुत सारे ऐसे शहर घूमे जो मुझे बहुत कमाल के लगे, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का। कभी राजनीति में आने के बारे में सोचते हैं? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। मुझे पता नहीं क्यों सब ऐसा कहते हैं। आप जैसे मेरे और भी मित्र हैं या कोई ऐसे जो पत्रकार या वेल विशर्स की, पता नहीं मेरी शायद शब्दावली से या मेरे नेचर से या मेरे बोल्ड नेचर से, आई डोंट नो किस बात से वो लोग मेरे बारे में ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। पर मैंने हमेशा मना किया है कि नहीं नहीं, मैं राजनीति नहीं कर सकती नहीं होता मुझसे। और एक्टिंग? एक्टिंग तो मैं करती हूँ ना, एक्टिंग तो मैं कर ही सकती हूँ। आज भी अगर मुझे कहीं अच्छा मौका मिलेगा किसी अच्छे फिल्म में या किसी अच्छे प्ले में, मैं प्ले तो अभी शायद कितना 7-8 साल पहले भी मैंने कोई प्ले किया है। याद नहीं आ रहा, सॉरी, कौन सा प्ले किया था, पर मैंने खूब सारे प्ले किए हैं। और मेरे को वॉइस ओवर बहुत पसंद है। मुझे मतलब काम करते रहो, कुछ भी आपको काम मिले जो आपके इसी फील्ड से रिलेटेड है, वॉइस ओवर से रिलेटेड है, मेरे को काम करना मेरे खुद के एल्बम अब इतने बनाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। इतने सारे गाने बैक टू बैक। आप MB म्यूज़िक, जो मेरा मधु भाट म्यूज़िक चैनल है यूट्यूब का ऑफिशियल, आप उस पर जाकर मेरे बहुत सारे गाने सुन सकते हैं जिसमें मैंने इतनी मेहनत करी है। क्योंकि एक सिंगल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, उसके पीछे किसी का कोई सपोर्ट नहीं, बस आप ये कह सकते हैं कि पैसा भी खुद का, मेहनत भी खुद की, और आप लगे हुए हो कि कहीं कुछ एक मुकाम मिल जाए। तो आप मेरे गाने सुनकर ज़रूर बताइएगा। आप तो खैर सुनते ही हैं, लेकिन आपके श्रोताओं को भी कहना चाहूँगी कि सब सुने और बताएं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको मेरा प्रयास, मेरे गाने, तो ताकि मैं और मेहनत करके और अच्छे अच्छे गाने बनाऊं। अभी रिसेंटली भी होली पर मेरे गाने रिलीज़ हो रहे हैं 2। ग्रेट। तो आप सभी ज़रूर सुने और देखें। होली आ रही है? हाँ, होली आ रही है 5-6 दिन में। हाँ, और क्या YouTube चैनल जो आपने बनाया जी, उस पर किस तरह के सॉन्ग्स आप अपलोड करते हैं, या और कोई मोटिवेशनल कंटेंट्स भी होते हैं, या सिर्फ म्यूजिक बेस्ड है? वो सिर्फ म्यूज़िक बेस्ड मेरा चैनल है और उसमें मैंने हमेशा फोक म्यूज़िक को, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो से फोक में बी हाई अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं फोक को रिप्रेजेंट करती हूँ हमेशा। और मेरे राजस्थान के इतने प्यारे प्यारे गाने, और मैं ओरिजिनल्स पे काम कर रही हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी फोक गायन है, लोक गायन है, उसको तो इतना गा दिया लोगों ने कि वो फिर वही चलता रहता है। अच्छी बात है, वो तो बहुत प्यारा म्यूज़िक है, बहुत प्यारे गाने हैं, लेकिन मैं अपना ओरिजिनल न्यू म्यूज़िक लेकर आती हूँ अपने राजस्थान के श्रोताओं के लिए, और लिखवाती हूँ, कंपोज करवाती हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसका वीडियो बनवाती हूँ। तो मेरे गाने फोक रहेंगे मोस्टली, और मेरा मतलब भोलेनाथ से मेरा बहुत जुड़ाव है, तो मैं हमेशा हर साल 2-3 भजन मेरे आ ही जाते हैं, भजन भी रहते हैं, फिर साथ ही साथ देशभक्ति भी रहते हैं। दोस्ती के ऊपर भी मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं, खुद की जीवन शैली पर भी मैंने एक गाना बनाया जिसको खुद पर यकीन, मैंने गाना बनाया, महादेव पर गाना वो गाना सुनना चाहेंगे खुद पर एक? हाँ, क्यों नहीं कि मैंने कई बार सुना है और बहुत मोटिवेशन मिलता है इस गाने से, तो दर्शक भी सुनेंगे तो शायद कुछ फील करेंगे। श्योर आप जाके उस गाने को वीडियो ज़रूर देखिएगा और सुन के बताइएगा, देख के बताइएगा कैसा लगा। मैं आपको सुनाती हूँ। कब से रखे थे संभाले जो, आंखों में ख्वाब जो पाले हो, जब दुनिया हुई उनसे रूबरू, उन पे लगा गई ताले, अब उन तालों को तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़, मैं ना रुकने वाली अब ऐसे किसी मोड़ पर, दुनिया रोक ना सकी मुझको खुद पर है यकीन, दुनिया रोक ना सकी मुझको खुद पर है यकीन, 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 मुझको खुद पर है यकीन। ये आप ही का लिखा हुआ है? ये मेरा रजत बरर एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, और थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, बाकी सारा गाना उनका है। ग्रेट। लिखने का बहुत शौक है आपको? हाँ जी, मैंने लिखे हैं, काफ़ी सारे गाने लिखे हैं और भी लिखे। उनमें से कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं? उसमें से
2-3 भजन रिकॉर्ड हो चुके हैं और 2-3 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और आने वाले हैं काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सारा बैंक हो चुका है ना कि, लेकिन वो जब उसको बनाते हैं तो बहुत सारा टीम लगती है, बहुत सारा एक्सपेंसेस लगते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आएंगे सब। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन लाइट क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, वेस्टर्न, आपका सबसे फेवरेट जेनर क्या है? गजल्स, इंडियन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल? सेमी क्लासिकल, और सेमी क्लासिकल में भी अगर वैसे मेरी परफॉर्मेंस करने का जो मुझे मज़ा आता है परफॉर्म करने में, वो तो डांसिंग नंबर्स जिसमें कुछ गायकी भी हो, जिसमें परफॉर्मेंस हो, जिसमें अदाकारी हो, एंजॉयमेंट हो, द वर्ड इज वेरी नाइस, कि एंजॉयमेंट हो टोटली, कि मुझे हैप्पीनेस देना पसंद है लोगों को, क्योंकि टेंशन्स में तो इस दुनिया में हर कोई है आज। किसी को करियर की टेंशन, किसी को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन, किसी को पेरेंट्स की टेंशन सबको है। लेकिन जब मेरा गाना कोई सुने तो उस वक्त के लिए वो दुनिया का हर गम भूल जाए और उसको ये याद रहे कि यस परफॉर्मेंस, ये लाइक वो होना चाहिए। और ऐसा होता है जब भी मैं परफॉर्म करके निकलती हूँ। टचवुड, मेरे भगवान ने मुझे ये बहुत बड़ा एक तरह से आशीर्वाद दिया है कि हर कोई ये कहता है कि हमने आपके परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय किया, हम अपने गमों को भूल गए, हम बिल्कुल ऐसे लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे जब ये सुनने को मिलता है। तो मैं एंजॉय वाले गानों को, जैसे कि जिसमें रात में ही जागते हैं, ओ कम ऑन एवरीबॉडी, लाइक मेरा ये हमेशा से एक रहता है कि मैं ना मोटिवेट करूं सबको, परफॉर्म करूं, और मतलब एक ये इंटरेक्शन जरूरी भी है। बिल्कुल, आई लव इंटरेक्शन। के बिना अगर आपने ऑडियंस के साथ एक रिश्ता ही नहीं बनाया, एक बॉन्ड नहीं बनाया, तो फिर आप क्या परफॉर्म करोगे? क्योंकि आप किसी निर्जीव चीज के सामने थोड़ा परफॉर्म कर रहे हो, आप सजीव, यानी जो लोग आपके आई कांटेक्ट, मैं तो लोगों के साथ आई कांटेक्ट करके फिर मैं गाना गाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं लेकिन टचवुड, इतना भगवान ने इतनी मतलब एक तरह से ऐसी आर्टिस्ट मुझे बनाया है, मैं प्राउडली से कह रही हूँ, मतलब मैं उसको प्राउड करके नहीं कह रही हूँ, मैं गौरवान्वित होकर कह रही हूँ कि मैं गजलें भी गाती हूँ, ठीक है, मैं भजन भी गाती हूँ। एक गजल सुनना चाहिए। हाँ, व्हाई नॉट। मेरे को ऐसा लगता है कि कलाकार में हर वो बात होनी चाहिए। वैसे आपका एक जॉनर हो सकता है कि आप सूफी गाने अच्छा गाते हो, आप फोक अच्छा गाते हो, आप ये, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैंने अपने आप को इतनी मेहनत करके ऐसा बनाया है कि मैं सब गाती हूँ। ग्रेट। आपकी महफिल है, आपकी महफिल में किसी ने कह दिया कि आप गजल गाइए, सब कुछ गाने वाले आपको मिलेंगे नहीं कहीं। या लकी हूँ मैं। वो पैकेज यहीं पर ही है। यस। तो लाइव परफॉर्मेंस भी अगर आपको कहीं करवानी हो ना, तो मधु बैंड को बुला लीजिएगा। आपको कव्वाली भी मिल जाएगी वहां पर, गजल्स भी मिल जाएंगी, आपको 70s 80s 90s के भी सॉन्ग्स मिल जाएंगे। और आजकल के जो तड़क भड़क वाले जो गाने हैं ना, जो झुमा देते हैं, वो भी यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना, इसको आप हायर कर सकते हैं। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको हर जगह मिल जाएगा मधु बैंड। तो मधुज बैंड जी, सॉरी मधु भाट जी। देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दर्शकों कि हम जो है मधु और मैं काफी पुराने दोस्त हैं। संगीत संस्थान में हम लोग साथ रहे, 20 साल पुराने दोस्त थे, बचपन के दोस्त। रंगमंच में भी हम लोग साथ ही सक्रिय थे, बहुत प्लेस किए साथ। और इसीलिए मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जो शायद ही कोई जानता हो, घर वाले ही जानते हैं। बिल्कुल I know। और मैं इनकी मेहनत को, इनके डेडिकेशन को सलाम करता हूँ। इनको मैंने देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है। मैंने इनके उस सफर को भी देखा है जब ये संगीत संस्थान से सीधी रविंद्र मंच जाती थी, वहां रिहर्सल्स करती थी। पैदल मत बोलिए, बाइक पर मैं छोड़ के आता। अरे कभी कभी छोड़ा होगा ना, रोज तो नहीं छोड़ सकते। ये वैसे तुमने सही बात कही। देखो, नहीं सही बात कही, करते रहते हैं। प्रशांत ने मुझे डेफिनेटली छोड़ा है, मुझे मेरे और भी बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ा है। और छोड़ने के ये जो आदान प्रदान करने में मैं नईम खान का नाम लूंगी,
उसने बेचारे ने मुझे बहुत छोड़ा है। थैंक यू नईम। नईम खान का पॉडकास्ट बहुत जल्द होने वाला है, आप क्योंकि वो इंतजार जयपुर कीजिए। आया हुआ है तो जयपुरी, डेफिनेटली अभी जयपुरी हैं, वो मुंबई रहता है। स्टेज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, स्टेज बिल्कुल। ऐप पर उनके काफी तो जिन्होंने भी फिल्में- मुझे ड्रॉप किया है, इवन मेरे राधे श्याम जी दोस्त हैं, उन्होंने छोड़ा है, जिन्होंने भी, क्योंकि मैंने कहा ना, एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम लगता है, चाहे वो कितना सा भी सपोर्ट हो, वो सपोर्ट होता है। तो मैं बिल्कुल। मानती हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन पैदल इसलिए बोला कि कभी आप नहीं थे तो मैं पैदल भी जाती थी, और इतना किलोमीटर, जबकि मेरे पैरों में इतनी चोटें थी, उसके बावजूद मैंने पैदल चल, क्योंकि भलाई मेरे पापा अफसर रहे हैं, लेकिन सच में उतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम ऑटो हायर कर लें या हम रिक्शा हायर। ईमानदार पुलिस वाले की बेटी होने का यही नुकसान है। यही नुकसान है। लिटरली आप मानोगे कि पर्स में अगर 10 रुपए हैं तो उसको कैसे 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए बचाना है, फिर 1.5 रुपया बस वाले को देना। मैं बस से ट्रेवल करती थी, मैं पैदल ट्रेवल करती थी, जहां तक बस जाती थी उसके बाद जितने भी किलोमीटर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना, मैं पैदल जाती थी। और ये स्ट्रगल अगर मैं बताने लगूँ तो सच में आपका पॉडकास्ट मतलब कम पड़ जाएगा, और बढ़ाना पड़ेगा आपको इसकी टाइमिंग की। बहुत स्ट्रगल है प्रशांत। दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि कभी अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि कोई लड़की आपसे मदद चाहती है कि मुझे घर छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, या बिना किसी स्वार्थ के, आप उसे मौका मत मानिएगा, अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे पूरा कीजिएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने मधु का वो समय भी देखा है, और मैंने कोई लाभ लेने के मकसद से नहीं, हमारे आपस में दोस्ती थी और बहुत पवित्र रिश्ता होता है दोस्ती। तो आप उस रिश्ते के साथ या एक बहन बनाकर भी किसी की मदद कर सकते हैं। मेरी आंखों में ये बात सुनकर आंसू ही आ गए प्रशांत। वो सब कुछ याद आ गया, मतलब किस तरह से हम कितने, हमारे पास कुछ भी नहीं था यार, सिवाय दिल में ये उमंग कि हम कुछ बन जाएं, कुछ कर लें। और सच में ये जो तुमने बात बोली, अगर कोई लड़का सच में किसी के साथ डेडिकेशन से, ईमानदारी से सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी लड़की पीछे रह जाएगी। सीरियसली सपोर्ट करना चाहिए जब तक पॉसिबल हो। मैं कई बार रात को रिहर्सल से जब ये लेट हो जाती थी तो इनके फ्री होने तक का इंतजार भी करता था कि रात को लेट कैसे जाएंगे, मैं खुद सोचता था। और फिर इनके स्टाफ क्वार्टर पर इनको छोड़ करके फिर मैं मेरे घर निकलता था। और आज आप सभी देखते हैं कि ये कहाँ हैं। इनके कई दोस्त, मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, कई हैं, जैसे नईम खान का भी नाम इन्होंने लिया, और भी कई हैं, अनिल, या कई हैं, और अच्छे अच्छे लोग हैं। रंगमंच पर इनको एक पूरा परिवार मिला है। हालांकि रंगमंच पर इतना सक्रिय आप नहीं हैं। अब नहीं हूँ मैं, लेकिन लोगों से हूँ मैं, लोगों से जुड़ी हुई रहती हूँ, टच में सभी के साथ है। हमारी भी बातचीत होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई समय आया जब आप जी भर के रोई हो? बिल्कुल। ऐसा समय आया, और जी भर के क्या, आज तक भी उस बात के लिए तो रोना ही है। वो समय ऐसा कभी किसी के साथ ना आए, वो मैं डिस्कशन तो नहीं करना चाहूंगी। हाँ, बस वो समय आया था, और वो रोना जिंदगी भर का है, इसलिए वो कभी नहीं भूल सकती। और बस यही कहना चाहूंगी कि भगवान, जो मेरे साथ हुआ वैसा कभी किसी के साथ ना हो। और ठीक है, वो भूल तो कभी नहीं सकते। और फिर उसके बाद, मतलब अगर मैं आज अपनी बात करूं तो खुशी के आंसू किसे कहते हैं, है ना, वो मेरे गम के आंसू थे जो मैंने रो लिया, और आज तक भी मेरे जहन में वो सब है, मेमोरीज। एंड 13 जनवरी 2013 को जब मैं साक्षात लता माँ से मिली थी, इनका चेहरा, इनके पैरों के नाखून मैंने अपने होठों से लगा के, जो मैंने इनको नतमस्तक में हुई थी, और जो मेरी ज़िंदगी में जितना भी आज आप ये बदलाव देख रहे हैं, जितना भी अचीवमेंट देख रहे हैं, सब मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरुजन, और मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त, मेरी बहनें, मतलब मेरी फैमिली, एंड मेरी लता माँ का आशीर्वाद। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मैं 13 जनवरी 2013 मानती हूँ, जब मैं लता माँ से मिली थी। और उस वक्त आप मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी? जी, मैं स्ट्रगल कर रही थी। मैं 2 साल के लिए मुंबई अपने आप को झोंक रही थी, लेकिन हाँ ठीक है, उतना अच्छा मैं बॉलीवुड में अपना करियर या बहुत ज़्यादा मुंबई में अपने आप को सेटल नहीं कर पाई। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम जयपुर राजस्थान में तो मुझे सब जानते हैं,
और अच्छा काम कर रही हूँ, और कभी कोई इवेंट मेरा निराश नहीं हुआ, कभी किसी से मेरी कोई इस तरह की बात नहीं हुई, क्योंकि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करने की पूरी चेष्टा करती हूँ मैं। सारेगामा पा रनर अप कंटेस्टेंट। हाँ, मतलब रियलिटी शोज बहुत मायने रखते हैं, आपको बहुत रियल कर देते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है आप कहाँ पे हो। तो भारत की शान भी मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने क्लोजर म्यूजिक मस्ती धूम की मैं 7 टाइम्स विनर रही। अनु कपूर जी उसके एंकर थे, और उर्दू गज़ल सारा जिसके मोहम्मद वकील भैया एंकर थे, उर्दू गज़ल सारा में भी मैंने परफॉर्म किया। और जी टीवी पर एक नारायण सेवा संस्थान का बहुत सारा एक डॉक्यूमेंट्री बनती थी हर बार, आपको ध्यान होगा, जो अपने उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान है, उसमें भी मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, मैंने बहुत सारी एड मूवीज़ की है। और मतलब शुरू से बस काम पर ही ध्यान दिया, फिर जब मेरा पढ़ाई में थोड़ा रुझान कम हुआ, लेकिन हाँ मेरा काम पे बहुत फोकस रहा है। और ज़िंदगी के इतने साल मैंने काम करते हुए बिता दिए, सच में प्रशांत, पता ही नहीं चला कि आज अपन 20 साल आगे आ चुके हैं, 20 साल निकल चुके हैं उन सारी बातों को। बिल्कुल। तो बस शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ, अभी मैंने कहा ना, इसका इज द लिमिट, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत समय और बिताना है, और जब तक जिएंगे, जब तक बेहतरीन काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे कि सब याद रखें। आजकल जो है ये भी कहा जाता है कि लोक कलाएं जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। क्या ये बात सही है? हाँ, क्योंकि जो हमारा न्यू जनरेशन आ रहा है वो मोस्टली इंग्लिश गाने सुनता है। टीवी पर बॉलीवुड क्या दिखा रहा है अपन सब एवरीबडी नोज, है ना। तो लोक गायन की तरफ, हम सब लोक गायन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हम लोग गायकों का ही पूरा फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोक गायन को गाएं, और टीवी पर या अपने चैनल्स के माध्यम पर भी अपनी कल्चर को ही दिखाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं लुप्त नहीं होने दी जाएगी चीज़ें। सब एज ए कलाकारों को अपना अपना कर्तव्य फर्ज समझकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। और अब तो वैसे यूट्यूब पे काफ़ी जैसे एक इंडस्ट्री होती थी पहले, पंजाब इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ी हुई है, आपके ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ी हुई है, तो इसी तरह से अब हमारी राजस्थान की इंडस्ट्री कोई कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे मिलियंस में हिट जा रहे हैं, और अब अपना राजस्थान के संगीत का डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो संस्कृति आगे ही बढ़ेगी, पीछे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये मेरा वादा है। और कोई बात जो आपको लगता है कि रह गई और दर्शकों को पता होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सब मैं कुछ पूछने से रह गया। नहीं, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, और ऑलमोस्ट अपना ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही बेहतरीन रहा। पुरानी यादों में आप मुझे लेकर चले गए। आज मैं वो वाली मधु भाट नहीं थी जो मैं हूँ एक्चुअली, मैं वो वाली मधु भाट थी जो मैं सन 2002 में थी। तो बहुत सारी यादें आपने मुझे दिलाई हैं, और मैंने आज आपके पॉडकास्ट में अपने आप को रोते हुए भी देखा है, हंसते हुए भी देखा है, और मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैंने क्या जिया है ज़िंदगी को, किस लेवल का स्ट्रगल और किस लेवल का अचीवमेंट, और जो मैंने चाहा, जो मैंने सोचा, मुझे वो सब मिला है। मगर कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो इच्छाओं का तो कोई पार ही नहीं है, बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी हैं अभी भी, मेरे बहुत से सपने हैं अभी भी जो पूरे होने बाकी हैं, और उनको पूरा किए बगैर तो मैं जाऊंगी नहीं, इसलिए मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ, और आप सबकी दुआएं चाहती हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हों, और आप सबके भी सारे सपने पूरे हो, स्पेशली आपके, क्योंकि आप भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, और रहे हैं मतलब सबसे अब तक रहे हैं, और आगे भी रहोगे। I mean, आपके लिए भी मेरी दुआएं हैं, और आपके सारे दर्शकों की, मेरे सारे दर्शकों के लिए भी मेरी दुआएं हैं कि सबका कल्याण हो, महादेव सबका कल्याण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुंभ स्नान करके आए हैं? जी बिल्कुल, सौभाग्य हमारा कि हमने। महादेव का आपके जीवन में क्या महत्व है? महादेव ही महत्व है, महादेव ही मेरा जीवन है एक्चुअली। महादेव से ऊपर, महादेव से बढ़कर कुछ नहीं।
वो मुझे बहुत शक्ति देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं, और मैं जितना भी जो भी करती हूँ सब उन्हीं के नाम पर करती हूँ। अभी रिसेंटली आपका एक भजन भी आया है महादेव पर, गुनगुना दीजिए। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, महाकुंभ की डुबकी देगी जीवन को आराम। बम 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 लहरी, महाकुंभ की डुबकी देगी जीवन को आराम। तो फिर आओ कुंभ चले हम लेकर शिव का नाम, तो फिर आओ कुंभ चले हम लेकर शिव का नाम। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे, बोलो गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव, महादेव ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ये है मधु भट्ट, जो कि जिंदगी में कभी हारी नहीं। जो इनसे छीना गया उसको भी जिंदगी से छीन लाई। बहुत सारी सफलताएं इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की, और आज एक बहुत बड़ा नाम ये बन चुकी हैं। देश ही नहीं, विदेशों तक में इनके शोज होते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पर होते हैं। और आज न जाने कितने ही लोगों के दिलों पर ये राज करती हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए। इनके YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे तो चलो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इनके बढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है, सुरीली आवाज़ सुनने को मिले लोगों को। थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू। कभी वैसे तो देखा जाए तो आपका ये जो कमरा है, शायद ये जितने भी आपके पुरस्कार हैं गिनना मुश्किल है। सही बता रहा हूँ दर्शकों, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे हैं। यहाँ पूरी अलमारी भरी हुई है, यहाँ ऊपर भरे पड़े हैं, इतने सारे शील्ड हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और यहाँ तो खैर कुछ नहीं है। लेकिन एक अलग ही तस्वीर, बड़ी तस्वीर है, और उस पर लिखा हुआ है लता माँ। यस, एक्चुअली मेरा एक कॉन्सर्ट है, आप सभी पधारिएगा उस कॉन्सर्ट में, जो कि लता जी के, लता माँ के बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं। 28 सितंबर को मैं हर साल ये फंक्शन करती हूँ, जो कि जवाहर कला केंद्र में, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, और कभी भगवान ने चाहा तो बिरला ऑडिटोरियम में भी करेंगे। इस साल मेरा जवाहर कला केंद्र में है, तो आप सभी ज़रूर पधारें। मेरी आवाज़ ही पहचान है, मधु म्यूज़िक प्रेजेंट्स मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो आप सभी श्रोताओं को मैं इनवाइट करती हूँ लता माँ के गाने सुनने के लिए, जिसमें सभी जयपुर के, राजस्थान के बड़े कलाकार परफॉर्म करते हैं। आपकी अपनी मधु भाट तो करती है, साथ में सीमा मिश्रा जी करती हैं, रविंद्र उपाध्याय जी, गौरव जैन जी, दीपशिका जैन जी, जावेद हुसैन, किरण भाट, हम सब मिलकर माता लता माँ को हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जयपुर के सभी गुणी श्रोता वहाँ पधारते हैं। मुझे बड़ी प्राउड होती है। तो लता माँ का आशीर्वाद हमेशा है। राजस्थान की जमीन के सारे सितारे आपके साथ होते हैं। यस, जमीन के सितारे समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरी नाइस, आई लाइक इट। इन्हीं सब बातचीत में गजल तो रह गई। हाँ जी, मैं 2 लाइन जरूर सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल, इरशाद। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है। ये नूर झाकी है, और इसको हमारी आशा जी ने भी बहुत अच्छा गाया है, हमारी प्रतिभा बघेल ने भी बहुत अच्छा गाया है। आपकी खुद की लिखी हुई गजल है कोई? नहीं, मेरी लिखी हुई गजल्स तो नहीं है। चलो मैं मेरी गजल्स दूंगा आपको,
श्योर गाने के श्योर, लिए। व्हाई नॉट, मैं उसे कंपोज करके हम गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। अगर आप गीत भी लिखते तो वो भी दीजिए मुझे, मैं गाऊंगी पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक बात कही थी कि ज़रूरतमंद लड़की जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, उसे मौका समझने की भूल ना करें। यही महिला दिवस पर मेरा आप सभी को संदेश है, आप सभी भाइयों को। और अब आप जो है महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक महिला होने पर महिला को प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये कोई दुख की, ये कोई गम की बात नहीं है। ये जो पहले के ज़माने में भ्रूण हत्या होकर महिला को मार दिया जाता था, एक बच्चे को मार दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महिला ने वो सब कार्य किए हैं। महिला वो बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन में, अगर उसे अपनी फैमिली का सपोर्ट मिले, इस समाज का सपोर्ट मिले, और हमारे ये जो कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, तो बहुत कुछ कर सकती है एक महिला, एक बच्ची। और महिला को बस एक ये भी सलाह देना चाहूँगी कि क्योंकि वो महिला है, तो कुछ हमारी एज ए महिला होते हुए हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है। कृपया उन जिम्मेदारियों को समझें और समाज को, देश को प्लीज़ संभाल के रखें, क्योंकि आपके हाथों में ही इस समाज की और इस देश की डोर है। जो भाई हैं, जो मेल लोग हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि बहुत हो गया, अभी मॉडर्निटी बहुत हो गई, पाश्चात्य चीज़ों को एक्सेप्ट करना, मज़े करना, एंजॉय करना, करो, सब कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ये तो देखो कि आप किस देश से आते हैं। भारत हमारा बहुत ही प्यारा, जिसमें कि हमारे कल्चर की बात की जाती है, हमारे पहनावे की बात की जाती है, हमारे व्यवहार की बात की जाती है, हम किस तरह से अपने मेहमानों का वेलकम करते हैं, या हमारे घर में हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं। प्लीज़, खो रहा है, इसे बचा लो, आप लोगों के हाथों में है। एक एक बंदा भी अगर अपनी तरफ से कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं सुधार होता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोमल है, कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो महिलाओं, प्राउड करो अपने ऊपर कि अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही कीजो। मतलब मैं अपने आप से, अपने जीवन से महिला होने पर बहुत प्राउड हूँ। हालांकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लड़का होना चाहिए था, क्योंकि लड़कों को बहुत अलग तरीके का सम्मान मिल रहा था। तो बहुत मतलब लड़का होना ही प्राउड हो गया, मतलब ये कौन सी बात हो गई। और हम लड़की हैं तो हमें मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब सिनेरियो पूरा बदल चुका है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान मुझे हर बार लड़की बनाना, और मैं अच्छी लड़की, अपने समाज की बेहतर लड़की बनकर मैं अपने आप को, अपने परिवार को प्राउड कराऊंगी। यही मेरा हर बार मेरे जीवन से मेरा वादा रहेगा। अब तो राजनीति में भी जो है महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया है। बिल्कुल। मैंने कहा ना, महिला होने का फायदा ना उठाया जाए। महिला होने की जो एक, मैंने कहा ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप सोचो कि अगर मैं महिला हूँ और मेरे को गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट मिल गया है, या मेरे को मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट कर दिया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, प्लीज़ आपके खुद के मॉरल्स आपको पता होने चाहिए ना, कि कितना मुझे एक्सप्लोर होना है, मुझे किस लेवल पे एक्सप्लोर होना है, मुझे मेरे देश का, मेरे समाज का। ये मतलब मैंने कहा ना, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एज ए पेरेंट, एज ए गर्ल या एज ए बॉय, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो आज इस अंक को, महिला दिवस विशेष अंक को, हम यहीं समाप्ति की घोषणा करते हैं। अगले शनिवार फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियां होंगी, मोटिवेशंस होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आप ही बोल दो यार। प्लीज़, अगर आपको ये मधुभात स्पेशल वाला पॉडकास्ट जो कि महिला दिवस पर रिलीज़ किया है प्रशांत जी ने, तो आप प्लीज़ इसे डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो महिला, जो गर्ल कुछ अपने जीवन में कम कर पा रही हो, या उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत हो या सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो प्रशांत ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है गर्ल्स को। ये इनका एक ब्लड बैंक भी है, जो कि ये बहुत ब्लड बैंक नहीं है,
मोटिवेशंस का है ब्लड डोनेशन। अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं आप, है ना? हाँ। है ना? ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं और ये बहुत सपोर्ट करते हैं सबको। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाएं कि अगर किसी को भगवान ना करे कभी ब्लड की भी ज़रूरत पड़े तो प्रशांत से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और दुआएं दीजिए कि प्रशांत का ये चैनल बहुत आगे बढ़े, और मेरी स्पेशली बहुत दुआएं हैं प्रशांत, आपका ये चैनल बहुत आगे बढ़े, क्योंकि इस तरह का पॉडकास्ट करना सभी कलाकारों के लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि जग जग जाने। और हमारे जो जिनसे हमारा रेगुलरी रिश्ता रहा है बरसों पुराना, तो वो तो पहले ही हम सबको मिलना चाहिए था, और बहुत अच्छी बात है आप करिए, इसके लिए हम हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बिल्कुल। अब जब इन्होंने बात छेड़ी है तो चलते चलते मैं आप सभी को एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि अस्पतालों में जितने भी मरीजों को खून की ज़रूरत होती है उनमें 70% से भी ज़्यादा महिलाएं होती हैं। डिलीवरी केसेस होते हैं या कई ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं जो कि महिलाओं के साथ ही होती हैं। बच्चों को जन्म भी जो है महिला ही देती है, महिला शक्ति ही जो है सृष्टि का संचालन कर रही हैं। तो उनकी रक्षा के लिए आप आगे आएं, रक्तदान करने के लिए प्रतिबद्ध हों और सामाजिक दायित्व का इस प्रकार से निर्वहन करें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।